अस्सलामुअलैकुम, चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि हमें इसमें क्या क्या अज्जा डालना है। तो सबसे पहले ले लिया हमने बीफ ले लिया, बीफ का कीमा ले लिया। अच्छा, ये मशीन का है, डबल मशीन का कीमा निकला हुआ है। इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से इसके अंदर पानी निकाल लिया था। इसको छन्ने में डाल के एक पानी निकाल लिया था। उसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर अज्जा क्या क्या डलेंगे। हरा धनिया ले लिया है मैंने 1 कटोरी, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना ले लिया है मैंने, ये कच्चा पपीता मेरे पास, टमाटर है, प्याज है, और ये मेरे पास बेसन का आटा है, बेसन जो होता है ना बेसन, वो ले लिया है मैंने 4 चम्मच। 1 अंडा ले लिया है। अच्छा, मैंने ले लिया है थोड़ा सा, इसमें मैंने दरदरा सा ज़ीरा ले लिया है, फिर सौंफ ले लिया, फिर हरी मिर्ची को क्रश कर लिया था, और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया, नमक ले लिया है, धनिया ले लिया है मैंने, और क्या नाम है दगनी मिर्च ले ली है, और मैंने इसमें ले लिए पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला ले लिया था मैंने। इसमें मैं सारी चीज़ें अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला था। और इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से ना मसल लेंगे कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए कीमा। ठीक है, एक जान जब कीमा हो जाएगा तो ये बनने में बड़ी आसानी होगी, ये फटेंगे नहीं कबाब। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं ट्रिक भी आपको दूंगी कि ये कौन सी ट्रिक है जो इससे बिल्कुल भी आपके कबाब है ना टूटेंगे नहीं। चपली कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं बिल्कुल। आप जो रेस्टोरेंट स्टाइल में खाते हो ना, ये वही आपके चपली कबाब इसके अंदर बन के रेडी होंगे। ठीक है, तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, काली मिर्च पाउडर डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। ज़ीरा भुना हुआ हल्का सा भून के मैंने कूट लिया था। इसमें दगनी मिर्च डाल दिए, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिए, नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिया मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़े से मैंने सौंफ डाल दिए और अजवाइन डाली है इसके अंदर। ठीक है, मैंने अजवाइन डाल दिया आधा चम्मच, चाय का जो होता है आधा चम्मच वो अजवाइन। अच्छा, अजवाइन को ऐसे नहीं आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, इसको भून लेना है, भूनने के बाद फिर इसके अंदर ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर हम डाल देंगे प्याज, इसके अंदर हरा धनिया, हरी और पुदीना, हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। उसके अंदर हम डाल देंगे कच्चा पपीता। अच्छा, ये जो कच्चा पपीता आप डालेंगे ना, इससे इतने सॉफ्ट आपके ये कबाब बनेंगे ना, चपली कबाब इतने सॉफ्ट बनेंगे मैं आपको बता नहीं सकती। और अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया है घी, ले लिया है मैंने, देसी घी ले लिया। अच्छा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 खाने के चम्मच है। ठीक है, 2 खाने के चम्मच मैंने देसी घी ले लिया, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने टेस्ट के लिए ले लिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। आप इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने साबुत धनिए को भून लिया था, भूनने के बाद कूट लिया। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिला लेंगे। 1 अंडा इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, उसको भी हाथ से मिला देंगे। अच्छा, हम वो जो स्लाइस टमाटर काट के ऊपर चिपकाते ना, वो मैंने नहीं किया, वो मैंने पूरा टमाटर काट के जो उसका स्लाइस होता है वो नहीं चिपकाए। वो असल में फिर है ना अजीब ही टेस्ट देता है मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि पूरा टमाटर का स्लाइस काट के उसके ऊपर कबाब के ऊपर चिपका सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमने चपली कबाब बना लेने अच्छे से, प्लेट के अंदर इसको रख लेना है। उसके बाद इसको हाथ की मदद से थैप थैप कर देना है, और ये मज़ेदार चपली कबाब आपका बहुत बड़ा सा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, आपने देखिए कि ये मेरा है ना शैलो फ्राई करना है इसके अंदर। अच्छा, नॉन स्टिक पैन हो तो वो तो और भी बेस्ट है। आप देख सकते हैं मेरा कबाब इतना सा भी नहीं टूटेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होगा। ये मेरे चपली कबाब रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बात तो आपको बताने भूल गई थी, चपली कबाब के लिए आप बेसन के आटे के अलावा आप इसके अंदर जो आपके पास नॉर्मल आटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं।